मशरक़ वस्ती में जंग के बादल मंडराने लगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बरकरार। अमेरिकी फौज के ईरान पर नए फ़िज़ाई हमले। ईरानी जज़ीरे सरक और बंदर अब्बास में धमाके। चाबहार और करनाक में भी धमाकों की आवाज़ें। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अपना हुर्मुज़ में खतरा बनने वाले अहदाफ को निशाना बनाया। एंटी शिप मिसाइल तनसीबात और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम हमलों के अहदाफ में शामिल। कार्रवाई का मकसद आलमी गुज़रगाह में जहाज़रानी को आज़ादी को यकीनी बनाना है। दूसरी तरफ ईरान की जवाबी कार्रवाई कवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन ताक दिए। कवैती फौज का कहना है कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहरक दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन फ़िज़ा में तबाह कर दिए। ईरान के हर हमले का जवाब 20 गुना ज्यादा ताकत से देंगे। ट्रंप की नई धमकी। एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ फौजी महाज पर पहले ही कामयाबी हासिल कर चुका है। ईरान के पास अब बहुत कम वसाइल बचे हैं और वो मुआहदा करने के लिए बेचैन है, ताहम मुझे यकीन नहीं कि वो मुआहदे की पासदारी करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए हमलों की फुटेज शेयर कर दी। सोशल मीडिया बयान में कहा कि बहरी जहाज़ों पर हमलों के रद्दअमल में ईरान को निशाना बनाया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि आपना हुर्मुज़ बंद करने की कोशिश की तो फौजी कार्रवाई करेंगे। अगर ईरान बहरी जहाज़ों पर हमला बंद कर दे तो हम अपनी नाकाबंदी खत्म कर देंगे। ईरान के पास दो रास्ते हैं, बहरी रास्ता खुला रखे या फिर अमरीकी कार्रवाई का सामना करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि हम बदज़ुबानी का जवाब बदज़ुबानी से नहीं अमल से देते हैं। ईरानी कौम तहज़ीब, सकाफ़त और आला इख़लाक़ी इक़्तिदार के लिए जानी जाती है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ अमेरिका को वाज़ेह पैगाम कहा, अगर आप हमला करेंगे तो जवाब भी मिलेगा। अमेरिका को धौंस धमकी और वादा खिलाफी की कीमत चुकाना पड़ेगी। फजूल हाथ पाँव ना मारे वरना आप मज़ीद दलदल में फंस जाएंगे। अपना हुर्मुज़ अमरीकी धमकियों के जरिए नहीं खुल सकती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और कतर के वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। खत्ते की ताज़ा सूरत हाल, आपदा हुर्मुज़ में पेश आने वाले हालिया वाक़यात पर तफसीली गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने खत्ते में जारी पेशरफ्त और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की। इलाक़ाई मसाइल हल करने के लिए सफारती ज़राए इस्तेमाल करने पर जोर। ईरान अमेरिका कशीदगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल 7% महंगा, कीमत $79.42 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत में 4% इजाफा, $73 फी बैरल में फरोख्त। उधर अमरीका की जानिब से पाबंदियों में छूट खत्म। अमरीका का 6 करोड़ 30 लाख बैरल खाम तेल समंदर में फंस गया। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी को आज मशहद में सपुर्द खाक किया जाएगा। तदफीन इमाम रज़ा के रोज़े की हदूद में होगी। इराक के शहर नजफ में ख़ामेनी की नमाज जनाजा अदा की गई। अवाम का जम गफ़ीर उमड़ा। अमरीका और इसराइल से इंतकाम के नारे। नमाज जनाजा के बाद शहीद का जसद खाकी करबला मुंतकिल किया गया। लाखों अफराद ने आखिरी दीदार किया। पाकिस्तान का खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। तमाम फ़रीक़ैन पर इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर। खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी ही वाहिद रास्ता करार। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी का कहना है कि खित्ते में नए तनाज़े से किसी भी फ़रीक़ का मवाद वाबस्ता नहीं। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा और इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज करें। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त खित्ते में बाहमी एहतराम, अमन और खुशहाली की मजबूत बुनियाद है। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए सफारती कोशिशें जारी रखेगा। सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को पूरी ताकत से कुचल दिया जाएगा। पाकिस्तान की दाखिली सलामती और मुआशी खुशहाली को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। दहशतगर्दों के ठिकाने और सहूलतकार मुकम्मल खत्म किए जाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक बार फिर वाज़ेह और दो टोक पैगाम। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में अफसरान से खिताब में कहा, दुश्मन खुफिया एजेंसियों की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें नाकाम होगी। मुसल्लह अफवाज जंग की बदलती हुई नौइयत के मुताबिक हिकमत अमली को असर इनो तरतीब दे रही हैं। जंगे बयानात या सियासी नारेबाजी से नहीं बल्कि ईमान, इत्तेहाद और नज़्मो ज़ब्त से जीती जाती हैं। मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियत, बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद है। ग्रेजुएट अफसरान दयानत, बेलौस खिदमत और कौमी वफादारी को अपना शुआर बनाएं। फील्ड मार्शल का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ने इस्तकबाल किया।
We have resolve and clarity. This armed forces under the leadership of the Field Marshal has absolute clarity what to do with them. We will hunt you and we will hurt you everywhere. ये फितरल हिंदुस्तान है, इनका बलोचियत से बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। तमाम इल्लीगल अफगानीज को हम उठा के बाहर फेंकेंगे। वो समझते हैं कि इस तरह की हरकतें करके They can deter us. आप सिर्फ उसको डिटर कर सकते हैं जो डिटर होना जानता हो। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रियासत पाकिस्तान को डिटर कर सकता हो। तो वी आर हियर, वी विल रिमेन हियर। बलूचिस्तान में फोर्सेस की कार्रवाई जारी, 54 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए 42 शहादतें हुई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि 4 रोज में दहशतगर्दी के 3 वाकयात हुए। खुजदार में फितना खारिज ने मासूम अवाम पर हमला किया। मंगी डैम के इलाके में दहशतगर्द हमले में 4 शहरी शहीद हुए। पुलिस एहलकारों ने फायरिंग के तबादले में 15 खारिज को जहन्नुम वासिल किया। मुकाबला करते हुए 9 पुलिस एहलकारों ने जामी शहादत नोश किया। फितना खारिज के पास हमारे यरगमाल बच्चे मौजूद थे। ज़ियादत में मौजूद दहशतगर्दों से मुकाबला चल रहा था। घेरा तंग होने पर 18 पुलिस एहलकार शहीद कर दिए गए। खारिज के साथ बेलाविंदर में मुकाबला हुआ। कलदम BLA के 14 खारिज को ठिकाने लगा दिया गया। मुकाबले में 1 GCO समेत 11 जवान शहीद हुए। तीसरा वाक़या आज पेश आया। ऑपरेशन कॉनवाय पर हमला किया गया जिसमें 10 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। खारान और दलबदीन में भी मुतादिद खारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा बलूचिस्तान में फोर्सेस की कार्रवाई जारी, 54 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए 42 शहादतें हुई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि 4 रोज में दहशतगर्दी के 3 वाकयात हुए। खुजदार में फितना खारिज ने मासूम अवाम पर हमला किया। मंगी डैम के इलाके में दहशतगर्द हमले में 4 शहरी शहीद हुए। पुलिस एहलकारों ने फायरिंग करके तबादले में 15 खारिज को जहन्नुम वासिल किया। मुकाबला करते हुए 9 पुलिस एहलकारों ने जामी शहादत नोश किया। फितना खारिज के पास हमारे यरगमाल बच्चे मौजूद थे। ज़ियादत में दहशतगर्दों से मुकाबला चल रहा था। घेरा तंग होने पर 18 पुलिस एहलकार शहीद कर दिए गए। खारिज के साथ बेलाविंदर में मुकाबला हुआ। कलदम BLA के 14 खारिज को ठिकाने लगा दिया गया। मुकाबले में 1 GCO समेत 11 जवान शहीद हुए। तीसरा वाक़या आज पेश आया। ऑपरेशन कॉनवाय पर हमला किया गया जिसमें 10 जवानों ने जामी शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वफाकी वज़रा और दीगर आला हुकाम शरीक होंगे। इजलास में बलूचिस्तान में अमन अमान की मखतूर सूरत हाल पर तफसीली गौर किया जाएगा। इजलास में अमन अमान के क़याम के हवाले से अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। कराची के करीब समुद्र में गिरने वाले पाकिस्तान के कार्गो तैयारे का मलबा मिल गया। मलबा ओमारा बलूचिस्तान के साहिल से 53 नॉटिकल मील जुनूब में मिला। तैयारे पर सवार अमले के 5 अरकान की तलाश के लिए समुद्र में ऑपरेशन जारी। तैयारा शारजा से कराची आते हुए हादसे का शिकार हुआ था। तहकीकात के लिए ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन की 11 रुकनी टीम कराची पहुंच गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से K2 एयरवेज का मरकजी दफ्तर सील। तहकीकाती टीम तैयारा हादसे की वजूहात जानने के लिए K2 एयरवेज के हेड ऑफिस का दौरा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शारजा से कराची आने वाले निजी कार्गो तैयारे के हादसे पर अफसोस का इजहार। वफाकी हुकूमत ने KP असम्बली से मंजूर होने वाले बिल को मुतनाज़ करार दे दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि KP असम्बली में पास होने वाला बिल मुज़ायका खेज़ है। VIP कल्चर ख़त्म करने के दावेदारों ने अपने लिए मुराद की अंबार लगा दिए। किसी को खुश करने के लिए ब्लू पासपोर्ट नहीं मिलेंगे। KP असम्बली के कानून पर अमल करने के पाबंद नहीं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली बोले कि वज़ीर आला और वज़रा को लामहदूद इख्तियारात दिए गए। ऐसा इख्तियार मुग़ल बादशाहों के पास भी नहीं था। ब्लू पासपोर्ट का मकसद पाकिस्तान से फरार होना है। अशराफिया के खिलाफ बोलने वाले इस बिल पर क्या जवाब देंगे? ये लोग मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। हमें इनका रास्ता रोकना होगा। KP असम्बली के पार्लियामेंटेरियंस पर यूवेल्चर एक्ट में तरामीम पर तराज़े। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने मुतनाज़ नुकात पर नज़रसानी का इंदिया दे दिया। स्पीकर को तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं से मुशावरत करके आवाम और सहाफ़ी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत।
वज़ीर इत्तला शफी जान बोले कि काबीना से मंजूर शुदा मुस्तविदे में ब्लू पासपोर्ट या शरीक हयात से मुतालिक कोई शिक शामिल नहीं थी, बल्कि ये तरामीम असम्बली में की गई। सहाफ़ी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात खुसूसन जुर्मानों से मुतालिक शिकों पर भी मुशावरत की जाएगी और काबिल अमल तजावीज़ को शामिल किया जाएगा।